कांग्रेसियों की विचारधारा है कि देश विरोधी बात करना। राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी बात करने वाला है। उन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर हमारे सेना का अपमान किया है। जिनके पूर्वजों ने देश का विभाजन किया है वो कभी भी देश का भला नहीं चाहेंगे। कांग्रेसियों की विचारधारा है कि देश विरोधी बात करना। प्रभु श्री राम जी के ऊपर अगर किसी ने प्रश्न लगाया है तो कांग्रेसियों ने लगाया है। भारतीय सेना पे हमें गर्व होता है, उसमें प्रश्न चिन्ह लगाया है तो कांग्रेसियों ने लगाया है। कांग्रेस की विचारधारा है देश विरोधी बात करना। राहुल गांधी जी का शुरू से सिद्धांत है पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना, चीन के साथ हाथ मिलाना। और बात रही देश विरोधी बात करने की, इनके सभी नेता आज ही के दिन धारा 370 समाप्त हुई थी, एक देश में दो विधि दो विधान नहीं चलेगा, इसी संकल्प लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज ही के दिन धारा 370 समाप्त हुई थी। आपको ये देशभक्ति की सीमाएं पार कर चुकी है। देखिए, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाली सरकार है। इनकी पूछ परख केवल और केवल पाकिस्तान और चीन में होती है, भारत में नहीं होती है। ये भारत विरोधी सरकार है। क्या लगता है, आप क्या सोचते हो बारे में? देखिए, राहुल गांधी के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा टिप्पणी कर दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं उसके बारे में बोलने का। उसके बारे में बोलना, उसको और मान बढ़ाना है, और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर में, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी बात करने वाला है। जब भी सेना अगर कहीं सरहद पे मर मिटते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, वहाँ पे राहुल गांधी को जाके ऐसे अनर्गल बयान देते हैं, क्या कहेंगे उस पर? जिस देश में हम सुरक्षित हैं, जिनके कारण हम सेना के कारण सुरक्षित है, उनका हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए। और राहुल गांधी जी के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, और वो जब जिनका सेना को मनोबल बढ़ाना चाहिए, वो हमेशा उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। अरे देश के अंदर जीना है तो देश की बात करना है और देश के सम्मान में जीना है। और उनको इस बात का, ये आपके मीडिया चैनल से जाना चाहिए कि राहुल गांधी तुम भारत के हो तो भारत की बात करो। आप महिला नेत्री हैं, घूमती है, आसपास रहती है, और आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं भारत माता की जय कहना चाहूंगी, और भारतीय होने पर हमें गर्व है। भारत के खिलाफ जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अनर्गल बातें की है, उन्होंने अनर्गल बात सिर्फ एक बार नहीं किया है, उन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर हमारे सेना का अपमान किया है। ये कांग्रेस की पार्टी का एजेंडा प्लस क्लियर है, सही है कि इन्होंने हमारे भारतीय खिलाफ हमेशा बात की है। क्या ऐसे नेता को भारत के प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। और जनता सुनती है, और जनता जब अपने मत देने पर आती है तो इनको काफी दिक्कत होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं तो इस बात पर उन्हें बधाई देना चाहूंगी। और सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को चीन में मारा गया है, तो यह उनकी सोच बहुत गलत है। उनको मारा नहीं गया है, वो शहीद हुए हैं। बोल रहे हैं चीन में से कि 2000 वर्ग फीट जमीन को चीन ने कब्जा कर लिया। तो आपको पता है क्या? आप जाके वहाँ देख के आए हैं क्या? राहुल गांधी जी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाया है, वो सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। ऐसा ही फटकार लगाया जाना चाहिए, तब इनको अकल ठिकाने आएगी। कांग्रेस पार्टी के हर नेताओं को अकल ठिकाने आ पाएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारत माता की जय। जिनके पूर्वजों ने देश का विभाजन किया है वो कभी भी देश का भला नहीं चाहेंगे, इसलिए राहुल गांधी हमेशा देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इनके जो कांग्रेस के जो पार्टी के जो नेता शीर्ष नेता है, वो इन्हें कुछ भी नहीं बोलते। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी, ये सब मिले हुए। मैंने बार बार कहा कि इन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है कैसे आतंकवादियों के साथ खड़े होना है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं क्षेत्र के, आप क्या कहते, क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो गलतियां हो रही है बताने में आंकड़े, उसमें थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहता हूं कि ये 2000 वर्ग फुट की जमीन का मामला नहीं, ये 2000 वर्ग फुट किलोमीटर का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जो सवाल किया है कि बिना सबूत के देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, और वो ऐसी अनर्गल और अफवाह उड़ाने वाली बातें कर रहे हैं जिससे देश का प्रजातंत्र, संविधान और सारे वर्ग सेना भी प्रभावित होती है ऐसी गलत बयानी से। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को कि हम उन्हें देशद्रोही कहें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और आज या कल मोदी जी के कार्यकाल में ही नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में माँ बेटा दोनों जेल जाने वाले, इनको दुनिया का कोई आदमी नहीं बचा सकता, ऐसा मेरा अब तक का अनुभव बोलता है।